चंदौली जिले के मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र के गोरैया मन्नापुर में मंगलवार को अपना दल कमेरावादी के तत्वाधान में विशाल समता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को पार्टी के शीर्ष नेता और सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने संबोधित किया। अपने संबोधन में पल्लवी पटेल ने कहा कि वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा और वर्ष 2027 में बनने वाली सरकार में अपना दल कमेरावादी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है और आगामी चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरेगी। सम्मेलन में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लागू करने, जातिवार जनगणना कराने और ओबीसी की जनगणना सुनिश्चित करने जैसे प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होना होगा। मैं गुरु पूरन पटेल, जिला अध्यक्ष अपना दल कमेरावादी, जनपद चंदौली। मंडली समता सम्मेलन जो हुआ है ये यूजीसी पर कार्यक्रम रहा और जो आज महाविद्यालयों में दलित पिछड़ों को जो अधिकार सम्मान नहीं मिल रहा है उसी अधिकार सम्मान को दिलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। विधायक पल्लवी पटेल ने कहा है कि आज जो लड़ाई है जातिवार है, भारत जातियों की एक देश है, इसमें सभी जातियों को बराबर मान सम्मान अधिकार मिलना चाहिए, सबको हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात। कार्यकर्ताओं से हमें कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ना है और अगली बार जब अपना दल कमेरावादी का लखनऊ में यूजीसी को लेकर कोई कार्यक्रम लगे तो हम चाहेंगे कि जनपद चंदौली से अधिक लोग बहन पल्लवी पटेल जी के हाथों को मजबूत करें। हो जाएगा ना तुम्हारा? हाँ भाई। क्या कार्यक्रम रहा, आप सम्मेलन कर रहे हैं? देखिए, आज यहाँ गौरैया जिस गांव में हम बैठे हुए हैं वहां पर जनता सम्मेलन के माध्यम से अपना दल के बैनर पे हम सिर्फ ये संदेश और आम जनता से सिर्फ ये बात का विचार विमर्श करने आए हैं कि यूजीसी 2026 जो कि संसदीय समिति के प्रांत और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश प्रांत यूजीसी ने ड्राफ्ट किया, उसको जैसे ही लागू किया गया एक समाज सड़कों पे उतरता है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर एक बैन लगा देती है और उसके बाद पुनः एक दूसरा समाज सड़कों पे आंदोलन कर रहा है कि इसको लागू किया जाना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी जिनके लिए सत्ता ही सिद्धांत है, उन्होंने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत पहले इतना लचर अध्यादेश बनाया जिसमें स्वयं उनका वकील उसको सर्वोच्च न्यायालय में स्टैंड नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरा समाज सड़क पर उतरता है। सिर्फ इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि समानता के भाव को बढ़ावा देने के लिए तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में इसको लागू करना चाहिए और इसलिए लागू करना चाहिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस बात की संस्तुति कर रहा है, क्योंकि इस बात का एक्सेप्टेंस यूजीसी दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार दे रही है कि तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में जो वंचित समाज है, जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, उनके खिलाफ जो जातिगत शोषण और भेदभाव हुआ है वो 118% की बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए, विधानसभा सत्र जो अभी बजट सत्र था उसमें मैंने अपने वक्तव्य के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और मैंने इस बात का भी आह्वान किया था कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इसको इस प्रकार से किया है कि दो वर्ग आज लड़ रहे हैं आपस सड़कों में, एक बड़ी खाई बन गई है, इसको बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से लागू करते हुए इसमें जो भी संशोधन की गुंजाइश रहती है इसको किया जा सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा तनाव फैला दिया है सड़कों पर और स्वयं भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों बाद तमाम लाभ हानि के वोटों का आंकलन करने के बाद इसको स्वतः लागू करेगी। हर राज्यों के चुनाव के ऐलान हुआ है, कहाँ रहेंगे? देखिए, हम एक राजनीतिक संगठन है, निश्चित तौर पर एक बड़ी भूमिका में रहेंगे, लेकिन फिलहाल जिला पंचायत चुनाव और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है जहां से देश की राजनीति का निर्धारण होता है, विधानसभा का भी लगभग 1 से कम साल का वक्त रह गया है और ऐसे में हमारा फोकस पूरी तरह से रहेगा। हम ये चाहते हैं कि यूजीसी के मुद्दे को लेकर के, जातिवार जनगणना के मुद्दे को लेकर के जहां तक हमारी पहुंच हो सके इस दौरान हम लगातार लोगों के बीच में संपर्क में रहें और अपनी बात करें। चुनाव देखिए, सरकार कुछ अलग बोल रही है, सरकार के मंत्री कुछ अलग बोल रहे हैं।
और निश्चित रूप से इस प्रकार जो सरकार है उनको इस बात का आंकलन जरूर है कि अगर समय सीमा अवधि के अंदर जिला पंचायत चुनाव होते हैं तो जिस प्रकार का कार्य उन्होंने किया है इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में, निश्चित तौर पर जो आंकड़े आएंगे जिला पंचायत चुनाव के बाद वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होंगे और जिससे विधानसभा चुनाव भी प्रभावित होगा। सरकार चल रही है, सरकार इसी को लेकर चल रही है। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार और सरकार के जो मंत्री है उनके बीच में कोई सामंजस्य तो दिखता नहीं। विभागीय मंत्री कह रहे हैं हम चुनाव कराएंगे, सरकार कह रही है हम एफिडेविट लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कोई टालने को है, कोई टालने को नहीं है। लेकिन जनता को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया है कि सरकार इस चुनाव को टालना चाहती है ताकि उसका नकारात्मक प्रभाव विधानसभा चुनाव पे न पड़े। मैं गुरु पूरन पटेल, जिला अध्यक्ष अपना दल कमेरावादी, चंदौली। ये मंडली समता सम्मेलन जो रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य था जो आज विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो दलित पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है, उसी पर यह सम्मेलन रखा गया था। पल्लवी पटेल जी ने कार्यकर्ताओं को ये बताया है कि आज बड़े पूंजीवाद और ऊंची जाति के लोगों ने हर जगह कब्जा किया है और उस पर गरीबों और पिछड़ों का अधिकार नहीं मिलता है, जो जातिवार जनगणना के अनुसार सभी को अधिकार मिलना चाहिए। कार्यकर्ताओं से हम कहेंगे कि अगली लड़ाई जब भी यूजीसी का होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ पर धरती पर, हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचकर बहन पल्लवी पटेल के हाथों को मजबूत करें। इस समय हमारी मौजूदगी ग्राम पंचायत गौरैया में है और गौरैया में इधर आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, अपना दल कमेरावादी का बोर्ड लगा हुआ है। आज यहाँ पर अपना दल कमेरावादी के तत्वावधान में मंडली समता सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित कराया गया था, जिसकी जो है मुख्य अतिथि जो है सिराथू की विधायक माननीय पल्लवी पटेल जी रही हैं और वो जो यूजीसी के समर्थन को लेकर के आज चंदौली जनपद में आज यहाँ पर आई हुई थी और यहाँ पर जब तमाम जो भी गांव के जो संभ्रांत लोग थे, गांव के जो लोग थे यहाँ पर मौजूद रहे और उनको वो जो है संबोधित किया उन्होंने और संबोधित करने के बाद में कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा और जो है आगामी जब भी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि इसके यूजीसी के समर्थन में जब कभी भी जरूरत पड़ेगी मुझे तो जो है लखनऊ में जो मैं कभी आप लोगों को आवाज दूंगी तो आज यहाँ से जो है आप लोग निकल करके लखनऊ में वहां पहुंचने का काम करिएगा ताकि जो यूजीसी का जो अधिनियम है वो अधिनियम जो है वो पास होना चाहिए ताकि हमारे जो भी बच्चे गांव गली से निकल करके जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में जहां तक वहां पहुंचते हैं किसी प्रकार से और वहां पर जो जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के उनके साथ में जो भेदभाव किया जाता है उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि भेदभाव को खत्म करने के लिए ये जो यूजीसी का जो बिल है उसको पास करने की जरूरत है।